नमस्ते छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक रविंद्र वंजारे, श्री बंकट स्वामी महाविद्यालय बीड़ से। छात्रों, आज हम आदर्श बदला, यह जो सुदर्शन जी की कहानी है, इसका स्वाध्याय का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। छात्रों, देखिए स्क्रीन पर स्वाध्याय जिसमें पूछा गया है आकलन। उसमें पहला प्रश्न अ देखिए, उसमें ये पूछा गया है कृति पूर्ण कीजिए। उसमें ये लिखा है साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता। तो उस विशेषता में आपको ये लिखना है आजीवन घूमते रहना और भजन गाते बजाते रहना, जिसे मैंने लिखा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर आता है आ। उसमें प्रश्न पहला, आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। तो उसमें आपको ये लिखना है फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी, पत्ते तालियां बजाते थे। दूसरा प्रश्न, उसमें साधुओं की मंडली आगरा शहर में यह गीत गा रही थी। तो उसमें ये लिखना है सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। यह गीत साधुओं की मंडली गा रही थी, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है, जिसे मैंने यहां लिखा है। अगला प्रश्न है शब्द संपदा के ऊपर। उसमें यह पूछा गया है आपको लिंग बदलिए। पहला शब्द है साधु। साधु से होता है साध्वी, नवयुवक इससे होता है नवयुवती, महाराज महारानी, और दास इसका बनता है दासी। अब आते हैं अभिव्यक्ति के प्रश्न। प्रश्न तीसरा है ये, उसमें अ देखिए क्या लिखा है यहां पर कि मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो आपको अहिंसा के ऊपर अपने विचार लिखने हैं, बस यही उसके उत्तर में अपेक्षित है। देखिए उत्तर जो मैंने लिखा है, अहिंसा मानवता का उपलब्ध सबसे बड़ा बल है। इंसान ने अपनी अक्लमंदी से जो विनाशकारी शस्त्र बनाए हैं, अहिंसा उन पर आसानी से विजय पा सकती है। प्रत्येक कत्ल या किसी को पहुंचाई हुई चोट मानवता के प्रति अपराध ही होता है। हिंसा पानी की तरह होती है, वह पूरे जोर से आगे बढ़ती है, और अहिंसा में उन्माद नहीं होता, वह अनुशासन का सार होती है। हिंसा का कारगर जवाब केवल अहिंसा से ही दिया जा सकता है। कठोरतम लोहा भी अपेक्षित ताप पर पिघलता है, वैसे ही कितना भी कठोर हृदय अहिंसा से पिघल सकता है, बस उसका उपयोग करने के लिए आना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर ही शक्तिशाली अंग्रेज सरकार को पराजित कर अपने भारत देश को आजाद किया है। अगर हिंसा का काम अपने सामने आने वाली हर चीज को नष्ट करना है, तो अहिंसा का काम उन सबको जीवन देना होता है। जियो और जीने दो, यह जीवन का मूल मंत्र है। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और किसी की निंदा करना, यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है। इंसान ने हर प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए, और महात्मा गांधी तथा महात्मा गौतम बुद्ध ने जो अहिंसा के विचार हमें दिए हैं, उन विचारों पर चलना चाहिए। इस प्रकार से अहिंसा के महत्व का उत्तर आप लिख सकते हैं। अभी उसमें का आगे का प्रश्न देखिए, सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कथन पर अपना मत व्यक्त करना है आपको। उसका उत्तर देखिए, मैंने इसे लिखा है, सच्चा कलाकार ही दूसरों की कला का सम्मान करता है। कोई भी कला प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन साधना करनी पड़ती है, यह बात एक सच्चा कलाकार ही समझ सकता है। आदर्श बदला इस कहानी के बैजू को भी संगीत में प्रवीण होने के लिए 12 बरस तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर वह संगीत तथा गान विद्या में पूर्ण गंधर्व बन गया। कड़ी तपस्या से प्राप्त हुई कला के कारण ही कलाकार का अन्य कलाकारों के प्रति
देखने की दृष्टि जो है वो बदल जाती है। उसके दिल में दूसरे कलाकारों के लिए सम्मान की भावना होती है, इसलिए ही वह हर छोटे बड़े कलाकारों को एक जैसा समझता है और उनकी कला का सम्मान करता है। सच्चे कलाकार का यही धर्म होता है, ऐसा इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं। अब आते हैं पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न चौथा है ये, उसमें अ देखिए, अ में क्या पूछा है? आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। ये शीर्षक किस प्रकार से सार्थक है, यह इस उत्तर में आपको लिखना है। मैंने लिखा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रस्तुत कहानी आदर्श बदला में लेखक सुदर्शन जी ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त करता है, जीवन के प्रति सम्मान करने की सीख देता है, तो वह बदला आदर्श बदला कहलाता है। यही बात लेखक सुदर्शन जी ने अपनी कहानी आदर्श बदला के माध्यम से स्पष्ट की है। बैजू अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते देख विक्षिप्त हो गया था। अपनी झोपड़ी में रोते बिलखते बैजू के मन में पिता की मौत के बदले की आग लगी थी। जब बाबा हरिदास ने उसका सांत्वन किया और पिता की जान का बदला लेने के लिए गान विद्या सिखाने का वचन दिया, तब जाकर वह शांत हुआ। आगे इस प्रकार से लिखना है, 12 बरस जी जान से मेहनत करने पर वह पूर्ण गंधर्व बन गया। गान विद्या में अब उसका कोई जोड़ नहीं था। बैजू अपनी गान विद्या से तानसेन को परास्त कर अपनी पिता की मौत का बदला लेना चाहता था, मगर बाबा हरिदास ने उससे यह वचन लिया कि तुम अपनी राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाओगे। पिता की मौत के बदले की भावना को लेकर जब बैजू आगरा शहर की सड़कों पर गीत गाता हुआ निकला, तो लोगों ने अपार भीड़ की। यह काफिला बादशाह के सामने पहुंचा। शर्त के अनुसार तानसेन और बैजू में गान विद्या का मुकाबला हुआ, जिसमें बैजू ने तानसेन को बुरी तरह परास्त कर दिया। तानसेन बैजू के पैरों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। बैजू चाहता तो तानसेन को प्राण दंड दिलवा सकता था, लेकिन उसने तानसेन की जान बख्श दी। उसने सिर्फ उस निष्ठुर नियम को तोड़ने के लिए कहा, जिसके अनुसार किसी को आगरे की सीमा में गाने और तानसेन की जोड़ का न होने पर मरवा दिया जाता था। इस तरह बैजू ने तानसेन के गर्व को नष्ट कर दिया। यह बदला एक आदर्श बदला कहलाया गया, इसलिए आदर्श बदला यह शीर्षक इस कहानी के लिए बहुत ही सार्थक होता है, ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है, बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्तर स्क्रीन पर। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस कथन से मैं सहमत हूं। बैजू ने 12 वर्ष तक अपने गुरु बाबा हरिदास से कड़ी तपस्या से ही संगीत सीखा। वह एक आज्ञाकारी शिष्य था। बाबा हरिदास द्वारा दी गई संगीत की शिक्षा जब पूर्ण हुई, तब गुरु हरिदास ने उससे यह प्रतिज्ञा ली कि वह इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। इसके बावजूद भी बैजू रक्त का घूंट पीकर उसने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। उसे यह मालूम था कि गुरु ने उसके हाथ आई प्रति हिंसा की छुरी की धार को कुंद कर दिया है, फिर भी गुरु के सामने उसके मुख से एक लफ्ज भी नहीं निकला। बैजू के संगीत में जादू था, उससे लोग उसके दीवाने हुए थे। जैसे तानसेन को अपने गान विद्या के ज्ञान पर अहंकार था, बल्कि बैजू को दया की भावना थी, उसके हृदय में दया थी। राग विद्या में जब बैजू ने तानसेन को हराया, तब वह अपनी पिता की मृत्यु का बदला ले सकता था, मगर बैजू ने ऐसा नहीं किया। उसने सम्राट अकबर से सिर्फ यह मांगा कि जो कोई आगरे की सीमा में गीत गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। इस नियम को तोड़ दे। इससे बैजू की गीत और संगीत की रक्षा करने की भावना हमें दिखाई देती है। तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देना, इससे ही बैजू बावरा संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। अतएव हम यह
कह सकते हैं कि बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिखना है। अब आगे देखिए, आगे का प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 5वां प्रश्न है ये। देखिए, सुदर्शन जी का मूल नाम जो परिचय में दिया है वो मैंने यहां लिखा है बद्रीनाथ। फिर आता है उसके आगे का प्रश्न, सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो ये भी दिया है उसमें, जहां से आप पढ़कर भी लिख सकते हैं। देखिए, प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। अब आता है रस का प्रश्न। छात्रों देखिए, अब जहां ये लिखा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अद्भुत रस, तो इसका अर्थ इस प्रकार से होता है जहां किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहां अद्भुत रस की व्यंजना होती है। अभी इसके 2 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण देखिए, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। वैसे गुरु के पैर छूते हैं चेले सभी, शिष्य सभी, लेकिन यहां क्या दिया है, चेला के गुरु लागे पाई, इसीलिए ये अद्भुत रस है। आगे देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो ये उदाहरण अद्भुत रस के उदाहरण हैं। आगे देखिए, अब श्रृंगार रस, जहां नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस की व्यंजना होती है या वहां श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। अभी यहां पर 2 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण देखिए, राम के रूप निहारित जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सभी सूदी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाहे। श्री राम और जानकी के विवाह प्रसंग की ये बात है, ये उदाहरण यहां पर दिया है। अब आगे देखिए, ये बिहारी का दोहा दिया है, कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। यहां पर नायक और नायिका एक बड़े से हॉल में हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों की आंखें 4 होती है, कभी आंखें नटखट होती है, कभी रिझती है, कभी खींचती है, कभी मिलती है, कभी शर्माती है, और इसी प्रकार ये नायक नायिका दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो यहां पर श्रृंगार का वर्णन है, इसलिए ये श्रृंगार रस होता है। अब देखिए आगे शांत रस, जहां भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहां शांत रस उत्पन्न होता है। यहां पर भी 2 उदाहरण दिए हैं। माला फेर जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। कबीर के दोहे हैं दोनों भी ये। माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। तो ये शांत रस के उदाहरण है। अब आगे देखिए भक्ति रस, जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहां भक्ति रस की व्यंजना होती है। अब ये भक्ति के 2 दोहे यहां पर दिए हैं। पहला देखिए, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। ये भक्ति का दोहा है, इसीलिए भक्ति रस है। आगे देखिए दूसरा दोहा, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राकत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत करो। तो यहां पर ये भगवान को कहा है कि हे भगवान, तुम समदर्शी हो, तुम सबको एक जैसा समझते हो। जैसे नदिया का पानी होता है और नाले का पानी होता है, दोनों भी एक समान होते हैं। फिर आगे कहा है कि एक लोहा पूजा में राकत, एक घर बधिक परो। इसका मतलब ये होता है कि भाई एक लोहा पूजा में रखा जाता है तो एक लोहा यानी छुरी कसाई के घर पड़ी होती है, लेकिन पारस नामक जो पत्थर होता है वह बधिक के घर की छुरी को भी
लोहे की छुरी को भी सोना बनाता है और पूजा में रखे हुए लोहे को भी सोना बनाता है। तो इस प्रकार से यह भक्ति रस के दोहे हैं। तो यहाँ पर यह स्वाध्याय का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।